आज की इस वीडियो में आप जानेंगे बहुत ही अच्छा नुस्खा लीवर में वर्म होना, जो कि जिगर की खराबी की वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा इलाज करवाते हैं और ढेरों पैसा खर्च हो जाता है। आज मैं बहुत ही आसान नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ और बता रही हूँ कि आपने मेरा नुस्खा इस्तेमाल करना है। मेरी वीडियो के अंत तक देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आपको जल्द फ़ायदा हो जाए। और बहुत ही ये मेरा नुस्खा तजर्बे से गुजरा हुआ है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो जैसा कि जिगर में जब खराबी हो जाती है और लीवर पर वर्म आ जाता है, तो इस तरह मरीज़ को कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगता और वो जो है बहुत ज़्यादा और बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। तो इसमें जो छोटे बच्चों को भी आजकल बहुत ज़्यादा जिगर का मसला हो रहा है, क्योंकि हमारे खाने जो है वो खालस नहीं है। अगर हमारे खाने खालस हो जाए तो हमें कभी भी ये बीमारियाँ ना, क्योंकि आपने देखा होगा पहले वक्तों में जो है लोग कभी बीमार नहीं होते थे, बहुत जल्द बीमारी कभी हुआ, सालों 2 साल में कभी बुखार हो गया, नज़ला ज़ुकाम थोड़ा सा हो गया, अदरवाइज इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां कभी आपने जो सुनी नहीं होंगी। और पहले वक्तों के लोग बताते हैं, बड़ी बूढ़ियाँ जो हैं वो बताती हैं कि हमें कभी भी ऐसी जो हम ख़तरनाक बीमारियों के नाम सुन रहे हैं कभी हमें पहले हुई नहीं थी। वजह ये थी कि वो हमारे खालिस खाने थे और हमारे को उस वक्त इतनी बीमारियाँ नहीं लगती थी, क्योंकि खालिस खाने की वजह से। तो आज जो है बहुत ज़्यादा मिलावट की चीज़ें हमें मिल रही हैं, जिसमें बच्चे और बड़े सब इस बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। खाने पीने की वजह से हम बीमार होते हैं और अदरवाइज हम बिल्कुल तंदुरुस्त है। अगर वो लोग जो पैदल चलते हैं वो भी बहुत सारी बीमारियों से दूर हो सकते हैं, क्योंकि बीमारियां दूर करने के साथ साथ अगर आपने मेरी इन बातों पर अमल कर लिया और मेरी दवाइयों पर, नुस्खे जो मैं बताती हूँ इन पर अमल कर लिया, तो आप ज़रूर इन बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आज का लाइक टारगेट जो होना चाहिए 1000 होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका मसला हल होने वाला है, क्योंकि बहुत लोग इस बीमारी को झेल रहे हैं। अगर आप मेरे मज़ीद नुस्खे हासिल करना चाहते हैं तो हम ये ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और गुरु बाजी परवीन लिखकर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सिर्फ बहुत ज़्यादा अच्छा मैंने ख़वातीन के लिए वुमेंस हेल्थ का चैनल बनाया है, जो कि सिर्फ ख़वातीन अपने मसले मसाइल और परेशानी को दूर कर सकती हैं। और इसके अलावा मज़ीद रहनुमाई के लिए विजिट करें, मेरी वेबसाइट है bajiparveen.com। चलिए वीडियो की तरफ आते हैं कि आपने अब क्या चीज़ें लेनी है जो कि आपके जो है लीवर का वर्म जो है वो उतर जाए। इसमें जो है आपने मक्को ले लेनी है। मक्को का इस्तेमाल इसमें आपने करना है, जो कि आपको पंसार की दुकान से मक्को मिल जाएगी। इसको घर लाकर आपने ये कचरा जो आप देख रहे हैं इसमें अंदर, मैंने इसलिए इसकी सफाई नहीं करी कि आप देख लें, इस तरह जो है आपने ये कचरा वगैरह निकाल देना है, घर लाकर साफ़ सुथरा करना है। फिर आपने इस दवा का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने कासनी ले लेनी है। कासनी भी आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगी, जो कि ये भी आपके लीवर को और जो जिगर है उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। उसके बाद आपने सौंफ का इसमें इस्तेमाल करना है, जो कि आपके सौंफ जो है ये आपके जिगर को जो है ठंडक पहुंचाएगा और आपको सुकून भी मिलेगा और आपका वर्म भी चला जाएगा। उसके बाद जो है आपने बाद यानी सौंफ, इसका भी आपने इस्तेमाल करना है। ये किस तरह करना है ये भी मैं आपको बताऊँगी। ये भी आपको बाद यानी सौंफ यानी कि सौंफ का अर्क आपको आसानी से मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को आपने एक एक चम्मच लेना है और 1 गिलास पानी में उबालने के लिए रख देना है। जब ये आधा रह जाए तो छान कर आपने पी लेना है। निहार मुँह पीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर नहीं तो आप 4 बजे जो है उस वक्त भी पी सकते हैं। सौंफ का रख आपने जो है आधा कप लेना है, ये भी आपने इस्तेमाल करना है, पीना है। अगर आप सुबह के टाइम इस नुस्खे के साथ ही ये बाद यानी सौंफ, जैसे मैंने बताया सौंफ का रख आप इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत अच्छा। अगर नहीं तो आप दिन में एक बार ज़रूर आपने किसी टाइम भी ये बाद यानी सौंफ जो अर्क मैंने बताया है इसका आपने इस्तेमाल करना है। और ये तीनों चीज़ों को आपने पकाकर छान कर नीम गर्म पी लेना है। इंशाल्लाह ताला आपके लीवर में जो वर्म है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपकी बीमारी चली जाएगी और आप फिर से खाने पीने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जिगर, मैदा, यही हमारा पेट का निज़ाम जो है हमारा ठीक रहता है। इसकी वजह से अगर यही ख़राब हो जाए तो हमारा पूरा पेट का निज़ाम ख़राब हो जाता है। इन दोनों चीज़ों को आपने सही तरीके से रखना है। अपने खाने पीने का आपने जो है ख्याल रखना है, और खाने पीने की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं। ताज़ा खाना खाया करें, बासी खाना आपने बिल्कुल नहीं खाना, और पकी हुई गली हुई चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, कच्ची चीज़ों का इस्तेमाल नहीं। हत्ता कि सलाद आप कच्ची इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि गर्मी सर्दी सलाद खाया करें, इसमें भी आपको फ़ायदा होता है। अगर जो है बहुत ज़्यादा आपने लोग परेशान हैं, इसमें जो है आपने बाहर की दवाइयाँ आपने नहीं खानी, इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है। फीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरा नुस्खा कैसा लगा। ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।